बिना पति के पत्नी अधूरी है और बिना पत्नी के पति अधूरा है। और एक बात और ध्यान रखना, पत्नी तो फिर भी जिंदगी काट लेगी, फिर भी काट लेगी बिना पति की, लेकिन आदमी की जिंदगी कौन कटे बिना लुगाई के, ध्यान रखिए। और बाबी जवानी की नहीं, बुढ़ापे की, जवानी की तो फिर भी कट जाए, जवानी तो शरीर में जान होया करे, पर जब बुढ़ापा आता है ना तो सजनों को बुढ़िया ही काम आती है और कोई काम नहीं आता है। वही पूछती है महाराज उसको, न बेटा पूछेगा, न बहू पूछेगी, न कोई और पूछेगा महाराज। अगर पूछती है तो हमारी जो बूढ़ी पत्नी है वही पूछती है, जी रामोड़ी का बापू उदास किया हो, के बात है, चौखा कौन लगा, वही पूछती है महाराज। वही होगी जो दुख तकलीफ में भले हाथ कप रहे हो पर तुम्हारे सर में दर्द होगा तो आकर के दबाएगी। हाँ, चाहे खुद का दुख रहा हो पर तुमको संभालेगी। सजनों, आप उनका घर जाकर के देख लो जिनके जीवन में पत्नी नहीं है, छोड़ करके चली गई, बुढ़ापा कैसे बिगड़ जाता है उनका। क्योंकि पत्नी होती है ना, सीधे अंदर जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पर जब पत्नी नहीं होती ना तो बच्चे कहते हैं, पिताजी बू बेटी अंदर बैठी रहे, थाने शर्म को नहीं आवे, ऊंट सो मुंडो करके मायना आ जाओ, बारे बैठा करो। हाँ, वो पत्नी होती है। जब बूढ़े बाबा रोटी नहीं खाते हैं तो उनकी मनवार करती है, बच्चों को क्या परवाह, मनवार की माना। वो पत्नी होती है, उदास है, झाड़ू लगाती लगाती जावेगी यहाँ धीरे धीरे, और कोई जवानी की फोटो निकाल के ले आवेगी, बींद बनेड़े की बुड्ढे की, जब शादी की फोटो, और देखो बादुड़ी का बापू थे खिशाक लागता जवानी में, देखो, और बा फोटो देखते हैं बादुड़ी को बापू हंस जाए महाराज, और बादुड़ी की माँ आ फोटो तेरे कर, बादुड़ी का बापू थे बारह काम करने जाता ने तो मैं तो इन्हीं देख देख के जीती। हाँ, मेरे जीने को सारो तो इतने में महाराज वो बादुड़ी को बापू भी कम थोड़ी है, वो भी आपका कप कपाता आता हूँ, एक थैली सी काट है जेब में से और बी में से बादुड़ी की माँ की फोटो काट है, देख बादुड़ी की माँ तन्ने सागई राख तो है। बूढ़ा भी हंस गया, बुढ़िया भी हंस गई, दोनों प्रसन्न हो गए, दोनों खुश हो गए। और महाराज अगर बुढ़िया नहीं हो तो कौन मुस्कुराए, कौन हंसाए? इसलिए पत्नी की भी कदर करो, उसको भी समझो, और अपने भाइयों की भी कदर रखो, उनको भी समझो, और अपने माँ बाप की कदर करो। और कभी तीनों को एक साथ बैठ करके बात मत करो, वहीं फंस जाओगे बस। आदमी कहाँ फंसता है? जब पत्नी भी सामने खड़ी हो, माँ बाप भी सामने और भाई भी सामने हो। अलग अलग तो सबको भुला सकते हैं, पर तीनों सामने आगे तो भुला नहीं सकते। और तीनों ही हमारे जीवन के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जरूरी, तीनों जरूरी हैं हमारे लिए। बहुत सुंदर सजनों, जड़ भरत के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए, और भाइयों के दिल में जो प्रेम है उसे एक छोटी मोटी बात को लेकर के तोड़ना नहीं चाहिए। 4 चूल्हे जला लो कोई गलत नहीं है, 4 मकान बना लो कोई गलत नहीं है, 4 दुकान बना लो कोई गलत नहीं है, पर सजनों इस दिल के 4 टुकड़े मत करो। घर में दीवार चल जाएगी, लेकिन दिल की इस तिजोरी में अगर दीवार खींच दी आपने तो चाहे आप एक साथ भी रह रहे हो तो कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भले ही रोटियां तुम्हारी एक साथ बनती हैं, पर दिल के टुकड़े 4 हो रखे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अलग घर बनाइए कोई परेशानी नहीं है, अलग दुकान बनाइए कोई परेशानी नहीं है, पर भाई भाई, देवरानी जेठानी, अपने दिलों को अलग मत करिए, दिलों में दीवार मत खींचिए। चाहे 100 लड़ो 100 झगड़ो, पर रोटी एक साथ बैठ करके खाओ महाराज, प्यार से खाओ। होली दिवाली एक साथ में रहो, कम से कम आने जाने लायक तो रहो। हाँ, और आज सजनों घर घर की परिस्थितियां इतनी खराब हैं, हर घर की, कि होली दिवाली हम गैर के घर में तो जाएंगे, लेकिन अपने भाई के घर में जाना तो छोड़ो, उसके आगे से निकलेंगे तो उसके घर की तरफ मुंह करके भी नहीं देखेंगे कि भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कथा हमें शिक्षा देती है।
अगर हम किसी के प्रति बैर रख करके मर भी गए तो सजनों अगले जन्म में उस बैर को निभाने के लिए वापस वहीं आना पड़ेगा, चाहे हमने कितनी भजन की है, कितनी पूजा की है। क्योंकि अगर प्रेम फंसाता है तो सजनों लड़ाई भी फंसा देती है। प्रेम कम फंसाता है, क्योंकि प्रेमी इतना याद नहीं आता जितना याद हमें दुश्मन आता है हमारा। प्रेमी फिर भी याद नहीं आता, दुश्मन हमें हर घड़ी याद आता है। तो इसलिए किसी से दुश्मनी नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। किसी से हमें दोस्ती भी नहीं करनी तो बैर भी नहीं करना। सबसे महाराज मुस्कुराते हुए बात करिए, प्रसन्नता से बात करिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, और इस प्रकार भाई भाई प्रेम से रहिए। पर जड़ भरत के जो भाई थे ना सजनों, जड़ भरत के जो भाई थे वो तो जड़ भरत को समझते थे, पर भाभियां नहीं समझती थी। इसलिए भाभियों ने कहा इस निखट्टे से काम करवाया करो, कोई काम तो करता नहीं है, हम कोई नौकरानी लग रही है जो इसके लिए भोजन बनाए। भाई बोले अरे देवी इतने पशु खाते हैं, एक ये भी खा ले तो क्या, मैं कुत्ते को डाल दूंगी पर इसको नहीं डालूंगी। क्यों? ये बराबरिया भाई है। भाई बोले देवी भाई है पर ये कौन सा हिस्सा मांग रहा है बेचारा तुमसे, दे दिया। बिल्कुल नहीं, काम कराओ। क्या काम कराएं? घर की साफ सफाई कराओ, इससे झाड़ू पोंछा कराओ। भाई बेचारे क्या करते महाराज? बोले जड़ भरत घर को साफ वाफ कर लिया कर भाई। जड़ भरत जी ने मन में सोचा जिनके दिल और दिमाग में गंदगी भरी हुई है तो घर चाहे शीशे का कितना भी बनवा लो, सोने चांदी से चमका लो, क्या फायदा है? अगर दिल साफ नहीं है तो चाहे सोने का महल बना लो, बेकार है। ऐसे घर की साफ सफाई करने से कोई मतलब नहीं है अगर दिल की सफाई नहीं है तो। भरत जी ने अपना समय घर साफ करने में नहीं लगाया, जिस रास्ते से भक्त लोग गुजरा करते थे उस रास्ते को साफ किया और सारा कूड़ा करकट लाके अपने घर में डाल दिया। बोले ये लो, जैसे तुम्हारे दिल में कूड़ा ऐसे तुम्हारे घर में कूड़ा। अब तो भाभियों का दिमाग एकदम खराब, चूल्हा भी नहीं जलाया। शाम को भाई लौट करके आए, क्या हुआ? इसको अब भी निकालो यहाँ से, अब भी निकालो, नहीं तो रोटी कटा और ही खाओगा। अब निकालो। अब भाई क्या करते हैं महाराज, अभी निकालो इसको। भाइयों ने बेचारों ने कहा भाई जड़ भरत तू कहाँ जाएगा यार, समझता ही नहीं है, क्या करे? तू ऐसा कर खेत में चला जा, जा खेत में चला जा। खेत में भेज दिया, खेत में चले गए। भाभियां बोली सुनो वो खेत में कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या ऐसे निठल्ला बैठा खा रहा है? भाई बोले घर में तो करा ही लियो, खेत में और करा ले तू काम। अरे पड़ा रहने देना, ऐसे कैसे पड़ा रहने दे? हम कोई नौकरानी है उसकी जो खाना बना बना के खिलाएंगे उसका है? हम नौकरानी नहीं है, काम कराओ। अब भाई बेचारे मरते क्या नहीं करते, जाके बोले यार जड़ भरत तू और तो क्या काम करेगा, रखवाली कर ले। और महाराज रखवाली ऐसी करी, आप सब जानते हो, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत में खाओ, वो चिड़ियों बरबर है। अब जो नहीं आती थी वो भी आ गई महाराज। जो खेत महीने भर में साफ होता वो एक दिन में साफ हो गया। भाइयों ने जाकर के देखा और देखते दिमाग खराब। भाभियां कान तो भरती थी, निठल्ला है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। और जब आज खेत साफ हो गया तो भाइयों को भी लगा, बोले ठीक कहती है मेरी घरवाली, किसी काम का नहीं है ये निठल्ला। और भाइयों ने पकड़ करके गर्दन दिया धक्का, निकल जाएंगे यहाँ से, निकाल दिया महाराज। भाभियों के शांति सी पड़ गई, आज हमारा तो घी का दीपक जलाया है। जब भाई भाई का बंटवारा होता है ना तो भाभियां घर में घी का दीपक जलाती है। हाँ कि आज, पर उन्हें ये नहीं पता ये घी का दीपक नहीं है, ये खून का दीपक है जो तुमने आज जलाया है भाई के बंटवारे होने पर। हाँ खून का दीपक जलाया है तुमने। जड़ भरत को निकाल दिया घर से, निकल गए, क्योंकि वो तो भगवान के आनंद में रहते थे, मस्ती में रहते थे। एक चोरों का सरदार था, किसी ने कह दिया तू मनुष्य की बलि दे दे, तेरे बेटा हो जाएगा। हाँ एक बात ध्यान देना सजनों, पहली बात तो किसी का बुरा करके आज तक अपना भला हुआ नहीं। अगर हम अपना भला चाहते हैं तो दूसरे का भला करो, हम अपना बुरा चाहते हैं तो दूसरे का बुरा करो।
अगर तुम्हें सम्मान सुनना हो, सम्मान पाना हो, तो दूसरे का सम्मान करो, तुम्हें अपने आप सम्मान मिलेगा। और तुम्हें अपमान पाना हो तो दूसरे का अपमान कर दो, तुम्हें भी अपमान मिल जाएगा। तुम्हें अच्छी बात सुननी हो तो दूसरे को अच्छी बात बोल दो, और तुम्हें गाली सुननी हो ना तो तुम सामने वाले को दो, तुमको वो 4 दे जाएगा गाली, पक्की बात है। जो हमको चाहिए वो सामने वाले के साथ में व्यवहार करो, सामने वाला तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो ये उल्टे सीधे टोटकों से कुछ होता जाता नहीं है। टीवी के ऊपर भी बहुत लोग टोटके बताते होंगे आपको, कथा के माध्यम से भी आपको बहुत टोटके बताते हैं, पर मैं आपको इतना बता दूं कि कर्म अगर आपने किया है तो महाराज भोगने के लिए टोटके नहीं आएंगे, भोगना भी हमको ही पड़ेगा। जब कर्म किया तो भोगना तो पड़ेगा भाई, चाहे हंसते हंसते भोगो चाहे रोते रोते भोगो। इन टोटकों में समय बर्बाद न करके भगवान का नाम लो, भजन करो, ताकि भगवान की कृपा से हम उन कर्मों को भोग पाएं।